नमस्कार, मैं शुभम और स्वागत करता हूं आप सबका प्रॉफिट एंड लॉस के इस 5वें क्लास में। ठीक है। इसके बाद एक और क्लास है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, और उसके बाद हम पूरी तरीके से प्रॉफिट और लॉस खत्म कर देंगे। आगे से हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, उस चैप्टर का नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। आप अगर हमें कोई एडवांस का भी चैप्टर बताते हैं, जैसे ज्योमेट्री जैसा, एडवांस में अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा तो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ज्योमेट्री पढ़नी है या फिर त्रिगो पढ़नी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सारे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। इस पे अगर हम बात करें तो ये हमें पढ़ना है आज चार मीनार कॉन्सेप्ट, ये चार मीनार कॉन्सेप्ट और ये वाला विशेष अवधारणा पर आधारित, यानी कि पी बाई क्यू वन और 100 प्लस माइनस पी वन और एल वन। देखो, ये क्वांटिटी, ये जो एक्सप्रेशन है आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे समझा दूंगा तो ये आप लोग समझ जाइएगा, तो ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए, जो हमारा आज का टाइप है चार मीनार कॉन्सेप्ट, इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। जो कि ये है, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीपीओ 23/11/2020 शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन बोला है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और इसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है ना। वस्तु का क्रय मूल्य देखो, शुरू से देखो, 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना। मान लो कि 100 रुपये में वो सामान खरीद रहा है। ठीक है। तो बेचेगा 10% का, अगर उसको लाभ चाहिए तो बेचेगा कितने में? 110 में। तभी तो उसको 10% का लाभ होगा। आगे बोल रहा है कि यदि वो वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, अब 100 का सामान 20% कम मूल्य पर कब खरीदेगा? यानी कि उसको 80 में खरीदना होगा। ठीक है ना। तभी तो 20% का कम मूल्य होगा। और आगे बोल रहा है कि उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का क्या होता है? लाभ होता। देखो, अब 80 पे 40% का अगर हम लाभ दिखाएं, ठीक है ना, 80 पे अगर हम 40% का लाभ दिखाएं तो जानते हैं कि 80 का 40% 32 होता है। अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। 80 × 40/100। ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट के आएगा 32। ठीक है ना। यानी कि इसको 32 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा। और 80 में अगर 32 आप जोड़ दीजिएगा तो ये आएगा 112 यूनिट। ठीक है। और 112 यूनिट और 10 यूनिट का सम 100, ये हो गया 112 यूनिट, SP2 और SP1 110। ठीक है ना। और इनका जो डिफरेंस है 2 यूनिट का, इसी का वैल्यू कितना दिया है? इसी का वैल्यू दिया है 1,000। ठीक है ना। अब 2 यूनिट का वैल्यू अगर 1,000 है, यानी कि 500 गुना, और हमसे क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 गुना। ठीक, 100। ठीक है ना। तो 2 का अगर 500 गुना 1,000 है, तो 100 का अगर हम 500 गुना यहां से कर दें, 100 का अगर हम 500 गुना कर दें तो ये कितना आएगा? 50,000, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम चार मीनार कॉन्सेप्ट। यहां पे भी आप नजर डालिएगा तो ये चार मीनार यानी कि चार खंबे इसमें आपको दिखेंगे। ठीक है। इसीलिए हमने इसका नामकरण चार मीनार किया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो इसका प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है ना। बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ। देखो, उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। 25% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 1/4। ठीक है ना। अगर मान लो कि सीपी 4 है, सीपी 4 यूनिट है, तो जो एसपी होगा ये होगा 5 यूनिट। ठीक है ना। यानी कि 4:5 में क्या है? सीपी और एसपी है। देखो, हमें बढ़ाना कितना है? उत्पादन की लागत में 20% बढ़ाना है और विक्रय मूल्य में 10% बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे ऐसा वैल्यू ले लेंगे, मतलब कि इन रेशियोज को ऐसे बदल लेंगे ताकि उसमें 20% और 10% बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो क्या करेंगे? हम दोनों पे एक एक जीरो बैठा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रेशियो में जो टर्म्स आते हैं उन टर्म्स में हम सेम नंबर से या तो डिवाइड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि दोनों टर्म में 10 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, अगर हम यहाँ से 20% बढ़ा दें, ठीक है ना, यानी कि प्लस 20% कर दें, तो 40 का 10% 4 होगा। ये गेम ऑफ 10% एंड 5% में हमने पढ़ा था कि 10% अगर निकालना होता है तो आप एक जीरो बाद क्या करिए? दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है ना। तो अगर 20% इसका निकालेंगे तो 10% तो 4 हुआ, तो 20% 8 हो जाएगा, यानी कि 40 + 8 ये बचे बिकेगा 48 में। ठीक है। और इसको बोल रहा है
कि विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा रहा है। तो अगर विक्रय मूल्य को हम 10% बढ़ा दें तो ये आएगा कितना, 55, ठीक है ना। अब 48 का सामान वो 55 में बेचेगा तो उसको कितना फायदा होगा, 7 यूनिट का, ठीक है। और 7 बटे जब हम 48 गुने 100 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 से अगर हम इसको काटें तो ये आएगा 12 और ये आएगा 25, ठीक है ना। 25 साथे 175 बटे में 12, यानी ये आएगा 12 इकाई 12, 5 और 5, 12 चौक 48, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग में 14 आते ही हमें आंसर टिक कर देना है, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 रुपए की वृद्धि की जाती है तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। तो वस्तु का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो कि 8 रुपए की वृद्धि की जाती है विक्रय मूल्य में तो 10% का लाभ होता है, ठीक है। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, यानी कि 11/10 हो जाएगा। 10% का लाभ लेने के लिए 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 8 ऐड करने पर वो एक 11 का मल्टीपल हो। और ठीक ऑप्शन सिर्फ डी ही है जिसमें 8 अगर हम ऐड कर दें तो ये आएगा 68.75, यानी कि 8 5 13 और 7 6 13। बस इस क्वेश्चन को इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेच दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 140% होगा, ठीक है। देखो कैसे, मान लो कि 20% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 100 का सामान अगर वो 120 में बेचेगा, ठीक है ना, 120 में बेचेगा तभी तो 20% का लाभ होगा। आगे क्या बोला है कि यदि वो इस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना, अगर इस कैलकुलेटर को हम दोगुने मूल्य पर बेचे यानी कि 120 गुने 2 कितने में बेचना पड़ेगा, 240 में। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 100 का सामान अगर हम 240 में बेचें तो 140% का क्या होगा, 140% का हमें फायदा होगा। बस इन सारे क्वेश्चंस को आप ओरल भी कर सकते हैं, पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है इन सारे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है CHSL 17/3/2023 शिफ्ट 4 में पूछा है। तब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखो 25% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 100 का सामान 25% हानि यानी कि 75 में बेचा हो गया, तभी तो 25% का हानि होगा ना। तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होता है। कब, जब क्रय मूल्य दोगुना हो जाए। तो जब हम क्रय मूल्य यहां से दोगुना करेंगे, ठीक है, क्रय मूल्य यहां से हम दोगुना करेंगे, 200 कर देंगे, और इस पर अगर हम 20% लाभ निकालें तो 200 का 20% कितना होगा, 200 का 20% होता है 40, यानी कि 240 में बेचेंगे, ठीक है ना। तो यहां हम देख सकते हैं कि 75 और 240 का डिफरेंस कितना है। इसको हम कौन सा पेन ले लें, ये ले लें। देखो यहां पे हम देख सकते हैं कि 240 और 75, ठीक है, 240 और 75 का अगर हम डिफरेंस देखें तो 140 तो उधर हो गया और 25 इधर हो गया, यानी कि 165। और इसी 165 का वैल्यू कितना है, 660 है। इसी 165 का वैल्यू है 660। और हमसे क्या पूछा है कि वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखो अगर आप 11 से इसको काटे, ठीक है, अगर आप इसको 11 से काटे तो ये जाएगा 60 बार में, और ये जाएगा 11 से 11 5 55, 15 चौका 60, ये यानी आएगा 400 निकल करके, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। क्या है, 70% पर बेचा जाता है, यानी कि एसपी का 70%। अरे भैया बेचा जाता है क्या मतलब कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का 70%, ठीक है ना, बराबर होगा 10% की हानि होती है, ठीक है। तो हानि किस चीज पे होती है, हानि हमेशा सीपी पे होती है। तो जब 10% की हानि होगी यानी कि सीपी 90 हो गया, तो एसपी का 70% बराबर होगा सीपी के 90% के, ठीक है ना। और यहां से अगर हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाले, देखो यहां से अगर हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाले तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कटेगा और 0 से 0,
ठीक है ना। एसपी बटे में जो सीपी होगा वो आएगा 9/7। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि 2 यूनिट का फायदा हो रहा है, कितने पे, 2 यूनिट का फायदा हो रहा है 7 पे, और इससे आप 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 200/7%, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200% की वृद्धि होती है तो लाभ प्रतिशत 20% होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। देखो 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 25% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/4, यानी कि 4 का सामान वो 5 में बेच रहा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि 200 रुपए की वृद्धि होती है दोनों में, सीपी और एसपी दोनों में, तो लाभ प्रतिशत 20% होता है, यानी कि 1/5, यानी कि इसको 5 का सामान 6 में बेच रहा होगा। ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। यहां से देख सकते हैं हम कि डिफरेंस भी इनका सेम ही है, दोनों जगह क्या हो रहा है कि 1-1 यूनिट बढ़ रहा है, दोनों जगह यहाँ पे 1-1 यूनिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 200। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 है, ठीक है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 800, जो कि है ऑप्शन सी। भैया 1 यूनिट का वैल्यू 200, यानी कि 200 गुना, तो 4 का अगर हम 200 गुना करेंगे तो वो 800 आएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है, तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइएगा, तो 12% का लाभ मतलब ये बेचा कितने में होगा, 112% में, और 112% हम जानते हैं कि क्या होता है, 7 का मल्टीपल होता है, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जो 7 का मल्टीपल हो, और 7 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है बस। 7 दूनी 14 और 7 के 21, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। 7 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है। अगर मान लो कि 7 का मल्टीपल हमारे पास 2 होता है ऑप्शन में, तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो 660 है ये क्या है, ये 11 का मल्टीपल है, तो हम यहां से 11 का भी मल्टीपल चेक कर सकते थे, ठीक है। और 11 का मल्टीपल ऑप्शन ए 11 का भी मल्टीपल है, 8 और 3 11। देखो ऑप्शन सी भी 11 का मल्टीपल है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। आंसर वही ऑप्शन होगा जो 11 का भी मल्टीपल हो और 7 का भी मल्टीपल हो, और ये कंडीशन फुलफिल सिर्फ ऑप्शन ए कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लेने हैं। ये 4 मीनार कॉन्सेप्ट यहां से हमारा पूरी तरीके से खत्म हुआ। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे, यानी कि एलिगेशन पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है ना। एलिगेशन पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे प्रॉफिट और लॉस में, उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे हम अपना अप्रोच रखें ताकि हमारा एग्जाम में सीधे तौर पर टाइम बच सके। देखो एक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चीनी है जिसका एक भाग वो 10% लाभ पर और शेष 40% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है, तो 40% पर बेची गई मात्रा की गणना करें, ठीक है। डायरेक्ट ही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो पहले हम देख लेते हैं बेसिक से कि कैसे होगा। 10% पर पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग ये 10% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है ना, और दूसरा भाग 40% के लाभ पर बेच रहा है, और टोटल इसे 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे एलिगेशन लगा दें, इस पे अगर हम एलिगेशन लगा दें तो यहां से ये 20% आएगा और यहां से ये 10% आएगा, यानी कि 2:1, टोटल 3 यूनिट आया, ठीक है ना। और टोटल अगर 3 यूनिट का वैल्यू 1000 है, देखो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 1000 है और हमसे क्या पूछ रहा है कि 40% के लाभ पर बेची गई मात्रा है, यानी कि 40% के नीचे कितना है, 1 यूनिट, तो हमसे 1 यूनिट का मात्रा पूछ रहा है, ठीक है ना। 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 333:1/3 kg, ठीक है, जो कि है ऑप्शन सी। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हमें 1000 चीनी को हूं, ठीक है ना, जो 1000 kg चीनी है उसी को बांटना है, ठीक है, और रेशियो कितना है, 2:1। तो जब हम 1000 kg चीनी को बांटेंगे तो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में तो 1000 बनेगा ही, क्योंकि उसी चीज को तो हम बांट रहे हैं ना। अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो 1500 से भी, यानी कि 1.5 kg से भी ये ऊपर चले जा रहा है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। ये भी 3:9, यानी कि 1000 kg से ऊपर तो ये भी चले जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी चले जा रहा है, यानी कि 1000 kg सिर्फ ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में ऑप्शन सी में ही बन रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज आंसर। रमेंद्र ने कुछ तरबूज 1500 रुपए में खरीदी, उसने उनमें से 1/4 तरबूज 12% की हानि पर बेच दिया। शेष तरबूजों को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेनदेन पर 25% का लाभ हो। कितने का, 25% का। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए इसमें, उनमें से 1/4, अगर मान लो कि टोटल तरबूज 4 है
तो उसमें से ये क्या कर रहा है कि एक चौथाई जो है ना, देखो एक चौथाई बेच रहा है, उसके बाद बचेगा 3 और टोटल 4, ठीक है। एक चौथाई तरबूज 12% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है, यानी कि -12%। आगे क्या बोल रहा है, शेष तरबूज को कितने लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 25% का लाभ हो। पूरे लेन देन में उसको क्या करना चाहिए, 25% का लाभ लेना चाहिए। तो 25% का लाभ लेने के लिए इसे 25% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस का, यानी कि यहाँ पे आएगा 100%। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -12% का लॉस हो रहा है और उसको ओवरऑल 100% का क्या करना है, गेन करना है। तो इसको यहाँ पे 3 यूनिट को कितने में लेना पड़ेगा, 3 यूनिट को हमें लेना पड़ेगा 112%, ठीक है ना। तभी तो 112% में से 12% माइनस होकर के 100% आएगा। और 112% को, ठीक है, 112% को 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कितना आएगा, 3 तिका 9, 2 और 2, 3 सत्ते 21, बचा 1, यानी कि 37.33, जो कि है ऑप्शन ए। भैया 111, 37 यहाँ होता है 111, तो 37 तो ऐसे ही आ जाएगा और बचा 1, 1/3 अगर आप कीजिएगा तो वो 0.33 आएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरविंद के पास 650 किग्रा गेहूं है, जिसका एक हिस्सा वो 9% लाभ पर बेचता है और शेष 19% लाभ पर बेचता है, ताकि कुल मिलाकर 15% लाभ प्राप्त हो सके। तो अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा, देखो एलिगेशन हमारे क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है। 650 केजी चीनी है, ठीक है ना, एक को वो पहले को वो 9% के लाभ पर, ठीक है, और दूसरे को 19% के लाभ पर, और पूरे में उसके कुल मिलाकर 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। अगर हम इस पे एलिगेशन लगा दें तो ये क्या आएगा, इस पे अगर हम एलिगेशन लगा दें तो 19 - 15 4%, और 9 - 15 यानी कि 6%। यहां से हम रेशियो देखें तो 2:3, ठीक है ना, यानी कि टोटल 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू 650 केजी है, 5 यूनिट का वैल्यू 650 केजी है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि 9% के लाभ पर, 9% के लाभ पर अगर आप यहां से देखिएगा तो 2 यूनिट बेच रहा है, ठीक है ना, तो 2 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितना है, 5 का ये है 130 गुना, तो 2 का अगर 130 गुना आप कीजिएगा तो ये आएगा 260, यानी कि ऑप्शन ए। बस इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मेडिकल स्टोर का मालिक एक कंपनी से 18,000 रुपए की दवाएं खरीदी। वो दवा का 2/5 भाग 35% की हानि पर बेचता है। उसे शेष दवाई कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उससे न तो कोई लाभ हो और ना हानि हो। देखो 35% इनटू 2 यानी कि 70%, ठीक है ना, और ना लाभ और ना हानि के लिए अगर इधर 70% का लाभ ले रहा है तो सेकंड केस में उसको 70% की हानि लेनी पड़ेगी, यानी कि 70%, ठीक है ना, बटे में उसको 2 यूनिट तो बेच दिया, बचा 3 यूनिट करना पड़ेगा, जो कि आएगा 23:1/3%। इसको आप बेसिक से मतलब घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। शिवम ने 2 घड़ियां कर दी, पहली को 12,000 रुपए में और दूसरी 10,000 रुपए में। उसने दोनों घड़ियां बेच दी, पहला 10% के लाभ और दूसरी 10% की हानि पर। तो कुल लाभ या हानि क्या है, ये लिख लो आप होमवर्क। ये भी बिल्कुल वैसी है, यहां से आप रेशियो ले सकते हैं, ये आएगा 6:5, और एक को 10% के लाभ और दूसरे पर 10% हानि कीजिएगा तो हमारा वहां से 6×5=11 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना। तो लाभ ही आंसर आएगा, क्योंकि ज्यादा वाला क्वांटिटी क्या है, ज्यादा वाला जो क्वांटिटी है वो लाभ में बेच रहा है, तो लाभ ही आएगा, ठीक है ना। तो हानि तो ऐसी नहीं होगा, और इंटीजर में मतलब 2.25 नहीं आएगा ऑप्शन, क्योंकि 11 6×5=11 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 2.25 नहीं, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आप इसको, इसका आंसर और इसका अप्रोच हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको देखेंगे और बताएंगे कि आपका अप्रोच कितना सही है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम 2 घड़ी 35 रुपए में खरीदा, एक घड़ी को वो 25% के लाभ पर। देखो यहां हो गया 2 घड़ी, ठीक है ना, एक घड़ी को वो 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ होता है और ना कोई हानि होती है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य पूरे लेन देन में उसको कोई नहीं लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, यानी कि 0% होगा यहाँ पे। और इस पे अगर हम एलिगेशन लगा दें, अगर हम इस पे एलिगेशन लगाते हैं तो ये आएगा 10 और ये आएगा 25, ठीक है ना, यानी कि 5 से अगर हम काटें इसको, अगर हम 5 से काटें तो 5 दूनी 10 और 5 का 25, यानी कि 2:5, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू, 7 यूनिट यहाँ से हम देख सकते हैं, 2 + 5 7 यूनिट, 7 यूनिट का वैल्यू अगर 3500 है और हमसे क्या पूछ रहा है
कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, तो 7 यूनिट का वैल्यू अगर 3500 यानी कि 500 गुना, ठीक है ना, तो 500 गुना अगर हम इसका करेंगे तो ये आएगा 1000, और 500 गुना अगर हम इसका करेंगे तो ये आएगा 2500, जो कि है 1000 और 2500, ऑप्शन सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों निवेश का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि, देखो 2:3 है, ठीक है ना। 10% का लाभ होता है पहले निवेश पर, यानी कि प्लस का 10%, ठीक है, और दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो ये 20% प्लस का, और ये -60%, ठीक है। 60% और 20%, यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है तो हमें हानि ही होगा, और पूछ भी रहा है संयुक्त हानि, यहाँ की -60% और प्लस 20%, ये आएगा माइनस का 40%, ठीक है ना। और इसको आप डिवाइड कीजिएगा अगर 3 2 5 से, तो ये आएगा -8%, और ये माइनस दिखा रहा है कि हानि हुई है, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। रमेश 39 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वो मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है, तो उससे 540 रुपए का लाभ होता है, ठीक है ना। तो मेज और कुर्सी के कितना अंतर है, दोनों के प्राइस में हमसे अंतर पूछ रहा है। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मेज, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चेयर, ठीक है ना। अब देखो 3900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, और मेज को 8% के लाभ पर, ठीक है ना। तो अगर हम 3900 का 8% निकालें, ठीक है, 3900 का 8% हम निकालें तो 8/100 करना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 39 आठे कितना होगा, देखो 40 आठे होता है 320, 320 में से हम 8 यूनिट घटा देंगे तो कितना होगा 312, ठीक है ना, 312, ठीक है। देखो मेज को वो 8% के लाभ पर यानी कि 312 रुपए के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है ना। और बोला है कुर्सी को 16% के लाभ पर, तो जब 8% का वैल्यू 312 है तो 16% आपको क्यों आप एक्स्ट्रा निकालिएगा, जब 8% आप जान गए कि 3900 का 312 है, तो 16% 8% वाले वैल्यू का दुगना होगा, यानी कि 312 का दुगना 624, ठीक है। और उससे 540 रुपए का लाभ होता है, ठीक है ना, और 540 यहाँ पे बीच में आ जाएगा, और इनका आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। देखो यहाँ पे अगर आप ले तो ये कितना होगा 84 होगा, 60 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 24 एक्स्ट्रा से, ये 84, ठीक है ना। 84 रेशियो 312:540, तो ये हो गया 28 और 228, ठीक है ना। अब इसको अगर आप काटिएगा, इसको आप काटिएगा तो 12 से 12 7 84, 12 से 1 12 तो 19, 7 रेशियो 19 में आया, और 19 7 26, ठीक है ना। 26 यूनिट का वैल्यू 3900 है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों के में अंतर कितना है, अंतर है अगर हम यहाँ से देखें तो 12 का अंतर है, यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 26 का वैल्यू 3900 दिया है और 12 यूनिट का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर हम इसको काटे तो 13 से काट सकते हैं, ये जाएगा 300 बार में, और ये 13 दूनी 26, और ये 2 से कटेगा 6 बार में, 6 का 1800, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ने कुल ₹900 में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है ना। यदि उसने कुल ₹160.8 का लाभ अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य, इसको अगर आप चाहें तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक विधि और सिखा दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आप डेविएशन से भी बना सकते हैं। देखो ए ने कुल ₹900 में एक बैग और एक बोतल खरीदी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बैग, ठीक है, और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बोतल, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा थोड़ा डेविएशन से कि आप थोड़ा डेविएशन भी सीख जाए, ठीक है। क्वेश्चन का डाटा ये डिसाइड करता है कि किस क्वेश्चन में आपको डेविएशन लगाना है और किस क्वेश्चन में आपको एलिगेशन लगाना है। देखो उसने बोतल को 12% के लाभ पर बेचा, ठीक है, बोतल को 12% के लाभ पर बेचा, और बैग को 20% के लाभ पर, बैग को 20% के लाभ पर बेचा। उसने कुल 160.8 का लाभ अर्जित किया, कितने का 160.8 का, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर हम बोतल को भी 20% के लाभ पर बेच दें, अगर हम बोतल को 12% ना, इसमें 8% और जोड़ दें, यानी कि इसको भी अगर हम 20% के लाभ पर बेच दें तो टोटल वैल्यू पे उसको 20% का लाभ होगा, और 900 का 20% कितना होगा, 900 का अगर आप 20% निकालिएगा तो वो होगा 180, 900 का
20/100 कीजिएगा तो ये कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 नवा 180 रुपया होगा। ठीक है ना। कब, जब बोतल को भी हम 12% ना करके 8% बढ़ा करके यानी कि 20% के लाभ पर बेचते तो कितने का फायदा होता, 180 का। लेकिन फायदा कितने का हो रहा है, 160.8 का। डिफरेंस कितना का, डिफरेंस कितना का है, 0.2 करेंगे तो 19.2 का। ठीक है ना। अब ये 19.2 का अंतर क्यों आ रहा है, 19.2 का अंतर इसलिए आ रहा है कि बोतल को हम 12% पर ना बेच करके 20% पर यानी कि 8% पर बढ़ा करके बेच रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि बोतल के 8% का मूल्य है 19.2, यानी कि बोतल के 8% का अगर मूल्य है 19.2 तो हमें बोतल का यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। देखो ये 0 से 0 काट दो, और 0 काटोगे तो यहां से ये खत्म हो जाएगा पॉइंट, ये कटेगा। 8 से अगर आप इसको काटोगे तो ये आएगा 24 8 192, 24 दिया 240, जो कि है ऑप्शन डी। बस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक व्यापारी ने 600 किग्रा चावल खरीदा, उसे चावल का 1/20% और शेष 5% की हानि पर, और पूरे लेन देन में 15% का। देखो एक भाग यहाँ पे है, दो भाग यहाँ, दूसरा भाग यहाँ पे है। ठीक है ना। 1/20% के लाभ पर यानी कि प्लस का 20%, और शेष 5% की हानि पर यानी कि माइनस का 5%, और पूरे लेन देन में 15% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 5% का गैप यहाँ पे है और यहाँ पे 20% का गैप है। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 5 चौका 20 और 5 इकाई 1, यानी कि 4 1 5, अरे 4:1 हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1200 रुपए में 6 मेज और 10 कुर्सियां खरीदी, उसमें से 15 मेज 15% के लाभ पर और कुर्सियां 10% की हानि पर बेच दी, तो उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ। तो मेजों की कुल लागत देखो 300 का लाभ हुआ, इसको हम क्या करते हैं प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं ताकि हम एलिगेशन लगा सके। ठीक है ना। आपको ये भी पता होगा कि एलिगेशन सेम टाइप की चीजों पर लगता है। ठीक है, प्रतिशत का अगर वैल्यू है तो हमारे पास सबको प्रतिशत में लाना होगा, तब हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर मान लो 300 12,000 का कितना प्रतिशत है, 25% पे 2.5% है। 300 बट्टे में अगर हम 12 पे 1 2 3 गुने 100 करेंगे तो ये कितना होगा, 2 जीरो से अगर हम इसको काटें, किससे काटें, इससे, तो 2 3 जीरो काट दो, 3 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ। ठीक है, और 12 काटेगा इसको 2.5 में। ठीक है ना। अब हम एलिगेशन लगाते हैं इस पे। 15% के लाभ पर मेज जो है 15% के लाभ पर है। ठीक है, ये दिख रहा है कलर, मैं कोई और कलर ले लेता हूं। ठीक है ना। मेज जो है 15% के लाभ पे है। ठीक है, और कुर्सी 10% की हानि पर है, 10% की हानि पर है, और टोटल उसको 2.5% का क्या हो रहा है, 2.5% का फायदा हो रहा है, यानी कि प्लस का 2.5%। अगर हम इस पे एलिगेशन लगाएं तो आप इधर देख सकते हैं कि प्लस का 2.5% और माइनस का 10%, यानी कि प्लस का 12.5% यहाँ पे डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 15 माइनस 2.5 यानी कि 12.5% का ही अंतर है प्लस का। अगर हम यहाँ से देखें तो ये कट के 1:1 आएगा। ठीक है ना। यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू अगर 12,000 है तो मेजों की कुल कीमत यानी कि 1:1 यानी कि 6,000 हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ देता कि कुर्सियों की कुल कीमत तो वो भी 6,000 ही होता। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में कर लेने हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अगर आप खुद से कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना हमारे साथ हमारे चीज़ों के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं और कितना यहाँ से सीख रहे हैं और कितना उस चीज़ का अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर हम आधारित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसको सीखिए आप। ठीक है, देखो 160 में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। देखो क्वेश्चन जो बोलेगा ना वही करना है। देखो 160 में 90 बॉल पेन बेचने पर, ठीक है, 160 में अगर वो 90 बॉल पेन बेच रहा है, 90, तो एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। तो जब 20% की हानि होगी यानी कि ये टोटल वैल्यू 80% का है। भैया 20% की हानि हो गई तो ये टोटल वैल्यू कितने की है, 80% की। बराबर में आगे बोल रहा है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितने बॉल बेचने चाहिए। ठीक है ना, 96 में उससे कितने बॉल पेन
बेचने चाहिए बॉल पेन, यानी कि मैं उसको लिखूंगा बीपी। बॉल पेन हमें नहीं पता है कि 96 में उससे, देखो 160 में 90 यहाँ पे खरीद रहा था, और 96 में कितना बॉल पेन बेच रहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन फायदा कितना ले रहा है, 20% का लाभ, यानी कि 20% का लाभ, यानी कि यहाँ पे आपको 120% करना पड़ेगा। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप आंसर आ जाएगा। देखो प्रतिशत से तो प्रतिशत पहले काट दो, ठीक है ना। 40 से अगर आप काटोगे तो 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, 3 से ये कटेगा 32 बार में, ठीक है ना। और 32 से 32 पाँचे कितना होता है 160, 30 पाँचे 150, हाँ 32 पाँचे 160, और 5 इसको काटेगा फिर 18 बार में, यानी कि बॉल पेन जो निकल करके आया 18 गुने 2 36 हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्लियर नहीं हुई होगी तो चीजें और क्लियर होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो रमेश ने 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, ठीक है। रमेश मैं बोल रहा हूं रुपए, ठीक है ना। यदि वो सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उससे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखो कितने संतरे, यहाँ पे दर्जन की बात नहीं कर रहा है, तो हम दर्जन को भी संतरों में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 405 में 3 दर्जन संतरे, 405 में, ठीक है 405 ऊपर आएगा, 3 दर्जन संतरे, एक दर्जन में होता है 12, तो 3 दर्जन में कितना होगा 12:3 यानी कि 36, यानी कि 405 में ये 36 संतरा बेच रहा है, ठीक है ना। और इस पे क्या हो रहा है 25% की हानि हो रही है, यानी कि इसका वैल्यू जो है ये है 75%, ठीक है। और बराबर में बोला है यदि वो सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो, ठीक है ना, तो 288 रुपए में कितने संतरे, देखो 288 रुपए में कितना संतरा उसको चाहिए, संतरा को मैं एस लिख ले रहा हूं, ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि उसको 20% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि इसको 120% में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस चीज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। प्रतिशत से आप क्या कीजिए, प्रतिशत काट दीजिए। अब 9 से अगर आपको काटना है तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, और ये 9 चौका 36, ठीक है ना। और अगर आप काटिएगा तो 15 तिया 45, 15 पाँचे 75, पंचौ का 20, 20 से ये 20 छक्का 120, और ये इसको काटेगा 6 चौका 24, ठीक है ना। 6 चौका 24, 4 8 6 8 48, ठीक है। यहां संतरा ऊपर जाएगा तो वैल्यू आएगा 48/3, जो कि आएगा 16 रुपया, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचकर उससे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 4% की हानि होती है 4 वस्तुएं बेचकर, तो जब 3 वस्तु बेचेगा तो उससे कितने प्रतिशत का वो होगा। देखो 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को क्वांटिटी और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रुपया सेम है और क्वांटिटी कितना हो रहा है 4 से 3 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा इसका प्राइस 3 से 4 होगा, और बोल रहा है कि 4% की हानि होती है, यानी कि 3 का वैल्यू 100 माइनस 4 यानी कि 96 है, ठीक है ना, 32 गुना, ठीक है। तो ये भी 32 गुना होगा, यानी कि अगर इसका हम 32 गुना करें तो ये आएगा 128%, यानी कि टोटल 28% का क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा होमवर्क में, ठीक है ना। वही क्वेश्चन है 18 टेबल पंखों को इतने रुपए में बेचने के बाद व्यक्ति को 10% क्या नहीं होते, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखो ये सीजीएल का क्वेश्चन है 7/3/2020 शिफ्ट 1 का, तो इसका थोड़ा सा इसको सॉल्व करके और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सीजीएल के क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे, इन तीनों को आपको सॉल्व कर लेना है। बाकी ये हमारी बुक है, ये हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इसको आप फ्लिपकार्ट या अमेजन कहीं से भी ले सकते हैं। ये टाइप वाइज भी है और चैप्टर वाइज भी है, ठीक है ना। और अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर चुके हैं और हर एक पैटर्न से आप भली भांति गुजर चुके हैं तो आप चैप्टर वाइज वहां से ले सकते हैं। लेकिन आप जैसी अभी अभी किसी टीचर का कोर्स खत्म किया है तो वहां से आप ये बुक ले सकते हैं टाइप वाइज, क्योंकि टाइप वाइज जब आप बुक कीजिएगा तो
एक टाइप के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आप फेमिलियर हो जाएगा, एक टाइप के क्वेश्चन को आप जान जाइएगा कि कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशन तो पूछो मत कि कितना बढ़िया है। ये इतना मान लो कि ये जो बुक है हमारे पूरे एसएससी मैथ्स के फील्ड में जितना मैथ्स की बुक है और जितना मैथ्स का कंटेंट है उस सारे कंटेंट का ये बुक कोर है, ठीक है ना, कोर है। इससे ज़्यादा और इससे बढ़िया बुक आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हमने एक एक क्वेश्चन के तीन तीन चार चार अल्टरनेट डाले हैं और ये से बढ़ के एक अल्टरनेट है। इस यहाँ से आप सीखिएगा कि डिजिटल सम कैसे यूज करना है, यूनिट डिजिट कहाँ लगाना है, डिविजिबिलिटी कैसे यूज करना है, अप्रोक्सीमेशन, एलिमिनेशन, सब कुछ यहाँ से सीख जाइएगा, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। ये एआर पब्लिकेशन इसका नाम है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं कि इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम है तो ये जरूरी होता है कि आप ये चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ये हमारा चैनल है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है, उस चीज़ का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा, ठीक है। कमेंट्स में बताइए कि हम कौन सा नेक्स्ट चैप्टर लाएं, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बस एक क्लास का और है। और कोई भी अगर आप वो चैप्टर अच्छा लगे एडवांस का भी, तो वो अभी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और हमें बताइए कि कौन सा चैप्टर हम नेक्स्ट लें, ठीक है। तो मिलते हैं प्रॉफिट और लॉस के लास्ट क्लास में और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। धन्यवाद।